चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, जालसाजी और ठगी, ये सब अपराध की दुनिया के वो लफ्ज हैं जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। ये सिर्फ लफ्ज ही नहीं, गुनाहों का वो कच्चा चिट्ठा है जिसे लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं अपने इस खास कार्यक्रम सलाखे के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसबीर सिंह जस्सी और सलाखे के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी इन दिनों बदमाशों का अड्डा बना हुआ है। सरकार और पुलिस प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी बदमाश बिल्कुल बेखौफ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस को बदमाशों के साथ मुठभेड़ में सफलता जरूर मिल रही है। वो कैसे, देखिए। यूपी के शामली में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश मारे गए हैं। दोनों मृतक बदमाश, जिनमें से एक नौशाद उर्फ डैनी, जिस पर 60,000 रुपए का इनाम था, और दूसरा बदमाश सरवर सिंह, जिस पर 12,000 का इनाम घोषित था। मृत दोनों बदमाश गैंग्स ऑफ किराना घराने के हैं। इस मुठभेड़ में 2 थाना अध्यक्षों समेत 5 पुलिसकर्मियों के गंभीर घायल होने की सूचना है। दरअसल ये मुठभेड़ जिला शामली के थाना कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव भूरा की है, जहां शनिवार की सुबह पुलिस गांव में 60,000 रुपए के इनामी बदमाश नौशाद उर्फ डैनी के घर दबिश देने गई। दबिश देने गई पुलिस पर नौशाद और उसके साथियों ने अचानक फायरिंग कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई। घंटों चली मुठभेड़ के बाद इसमें 2 बदमाश मारे गए, जबकि 2 या उससे अधिक बदमाश फरार होने में सफल बताए जा रहे हैं। उसमें मुठभेड़ हुई तो मारे गए और शनाख्त की जा रही है। सर कौन लोग है, कितना नाम है सर इनका? शनाख्त की जा रही है। इनाम कितना है सर? शनाख्त होने के बाद ही पता लगेगा। दोनों मृत बदमाश गांव भूरा के ही रहने वाले थे। नौशाद के ऊपर 60,000 रुपए का इनाम था और सरवर के ऊपर 12,000 का इनाम घोषित था। इस मुठभेड़ में थाना अध्यक्ष झिंझाना भगवत सिंह, थाना अध्यक्ष कैराना धर्मेंद्र सिंह, एसओजी प्रभारी राजकुमार शर्मा समेत 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच एक महीने में ये 5वीं बार की मुठभेड़ है, जिसमें पुलिस लगातार सफलता की कहानी गढ़ रही है। अब पुलिस एक एक करके बदमाशों को मौत के घाट तो उतार रही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सूबे में पुलिस का इकबाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 100। आप ये देखकर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक पति इतना अत्याचारी भी हो सकता है। आखिर कैसे, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि घोर कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। जिसने जमीन पर कदम रख दिया, समझो वो आबाद या फिर बर्बाद। और हाँ, एक बात जरूर बताते चले कि आबाद और बर्बाद सिर्फ और सिर्फ अपने कृत्य से होता है इंसान। दरअसल आज का मानव इतना अत्याचारी हो चला है कि उसके सामने तो खूंखार जानवर भी सीधा सा लगता है। जी हाँ, आप जो सुन और महसूस कर रहे हैं वो किसी जानवर की कहानी नहीं, बल्कि एक सताई गई महिला की कहानी है, जिसे देख और सुनकर आपको अजीब सा महसूस जरूर होगा। एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां पर इंसानियत का भी दम घुटने लगे। ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। दरअसल मामला यूपी के शामली का है, जहां एक डॉक्टर पति ने अपनी ही पत्नी को जंजीरों से बांधने का गुनाह किया है। जहां एक तरफ महीनों से पति ने अपनी पत्नी को जंजीरों में बांध रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़िता पत्नी के अनुसार हैवान पति ने अपने बेटे के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप अपनी पत्नी पर लगाया है। मेरे पति ने मुझे जंजीरों में बांध रखा जी। जी मेरे साथ मार पिटाई करें और मेरे बच्चों के साथ भी मार पिटाई करें, और जब जी करे जब आवे और मेरे साथ गलत हरकतें करें, गंदी हरकतें करें, और मुझे मार पीट कर फिर चले जावे ताला लगा कर। मुझे एक कमरे में बंद कर रखा, जंजीरों से बांध रखी जी। पीड़िता का कहना है कि हैवान पति उसके साथ मारपीट कर उसे कमरे में भूखी प्यासी रखता था। फिर अचानक पड़ोसी युवक की सूचना पर पीड़िता के परिजन उसके ससुराल पहुंचे।
और फिर उसे बंधन मुक्त कराया। वहीं आरोपी पति के खिलाफ परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मामले में सुनवाई करने की बात कही है। बच्चे हम वहाँ पहुँचे, पहुँच कर जी बस यह लड़की बंदी हुई थी वहाँ पर, 3 तालों के अंदर थी जी। ताला खुलवा हमने उसका बाहर से खोला, उसने ताला अंदर का ताला मार कर तभी खोलने आया बाहर का। किसने बांधी हुई थी? इसके मालिक ने बांधी हुई थी जी। वही थाना अध्यक्ष का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर उसके पति द्वारा मारपीट का मामला संज्ञान में आया है, जिसके बारे में जांच चल रही है और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। एक मामला आया है, कांदले की लड़की है, रुड़की की तरफ से शादी हुई है। उसका आरोप है कि मेरा पति मुझे संकुल में जुड़े रखता है और कमरे में बंद करके मेरी पिटाई करता है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है और पुलिस प्रशासन किस तरीके से अपने रवैये को आगे बढ़ाती है और क्या पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। यूपी में बीजेपी की सरकार है, फिर भी सरकार के नुमाइंदे खुद सेफ नहीं है, तो सरकार और सरकार के लोग किसी और को क्या उम्मीद दे सकते हैं। खैर, इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे दबंगों ने बीजेपी नेता के घर में घुसकर आतंक मचाया। बहराइच में दबंगों ने खूनी खेल खेला है, जहां दबंगों ने बीजेपी नेता गोविंद पांडे को उन्हीं के घर में घुसकर गोली मार दी। अब घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हालांकि बदमाशों का निशाना चूक गया और गोली गोविंद की गर्दन में लगकर साइड से निकल गई, जिससे वो बाल बाल बच गए। पहले हम लोग खेल रहे थे, उसके एक लड़के की बॉल लग गई तो वो कह रहा था कि भी अभी उस बॉल फेंक दिया, तो उसको कह रहा है बॉल का पैसा दो, तो बॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए उसको मार दिए। फिर वो जाकर बुला लाया राकिब को और हसीब बाबा और जो है चुन्नान और चुनऊ और पप्पू सब आए थे उधर के। मौलाना साहब भी एक तो इधर रहते हैं वो भी, और हासिब बाबा ने गोली चलाई है। यही नहीं, दबंग जबरदस्ती घर में घुस गए और घर पर मौजूद गोविंद के रिश्तेदारों पर भी हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया है। दरअसल दोषी दबंग लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी और एसपी सिटी ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और भीड़ को समझाते हुए जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोतवाली नगर में कानूनगोपुरा एरिया में अभी क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर के एक युवक द्वारा क्रिकेट का बॉल मारा गया जो एक दूसरे को लग गया। इस विवाद को लेकर के आपस में विवाद बढ़ा, उसमें एक गोविंद पांडे को गोली मारी गई, जिनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी घटना क्रिकेट को लेकर शुरू हुई थी। दरअसल आरोपी पक्ष के किसी बच्चे को बॉल लगने से वो पक्ष भड़क गया और जैसे तैसे उस वक्त मामला शांत हो गया, लेकिन पीड़ित परिवार के मुताबिक ये दूसरा पक्ष शाम को एकदम आधमका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीजेपी नेता को गोली लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कि वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उनकी गहनता छानबीन की जा रही है। घर पे दबिश दी गई है, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जहां भी होंगे जैसे भी होंगे उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी, कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी। अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन देखना होगा कि कब तक पुलिस कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और आरोपियों को हिरासत में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। यूपी के शामली में हथियारबंद बदमाशों ने बिजली गोदाम पर पहरा दे रहे 2 चौकीदारों को बंदूक की नोक पर धमकाकर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। डकैती करने करीब 10 बदमाश आए थे जो हथियारों से लैस थे। हथियारों के दम पर बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। बदमाशों के जाते ही चौकीदारों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन घटना पर पहुंची पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और मामूली तलाशी लेकर वापस लौट गए। लेकिन सुबह कंपनी के जेई ने पुलिस थाने पहुंचकर जब दोबारा शिकायत की, तब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें कि शामली के दिल्ली सहारनपुर रोड पर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने एक कॉलोनी में विद्युत लाइन बिछाने के लिए गोदाम किराए पर ले रखा था, जहां बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
ऐसा नहीं है, उसकी तहरीर डकैती वाली तहरीर नहीं दी उन्होंने चोरी की तहरीर दी है कि हमारा सामान पड़ा था, बिजली का सामान ये फिटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाइन वाली डाल रहे हैं, उन्होंने दिए कि हमारा केबल वगैरह पड़ा था, उसको फिर चोरी है। लूटती है डकैती कोई तहरीर नहीं। वहीं यूपी में मुजफ्फरनगर के भौरा कला इलाके में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गाड़ी से लाखों रुपयों की अवैध शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने एक शातिर अवैध शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने शातिर तस्कर से पूछताछ करनी और उसे जेल भेज दिया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को शराब तस्करों की पिछले कई महीनों से तलाश थी। आपको बता दें कि इलाके में पिछले कई महीनों से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया हुआ है और अब जाकर पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एक तस्कर पकड़ने में सफलता मिली। ऐसा आज थाना भौरा कला में मुखबिर की सूचना पे मुडवर गेट है यहाँ सिसौली के पास, उस पर एक बोलेरो गाड़ी जिसमें करीब 20-25 पेटी दारू लदी थी और एक लड़का जो शराब माफिया है, अमरपाल नाम है इसका, उसने भागने की कोशिश की, मौके पर पकड़ लिया बोलेरो गाड़ी और ये अवैध शराब बरामद कर ली। यूपी के हापुड़ में चल रही दूध की डेयरियों पर खाद्य विभाग ने सख्ती रुख अख्तियार किया है। खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर कई डेयरियों पर छापेमारी की, साथ ही वहां से दूध और पनीर के सैंपल भी लिए। खाद्य विभाग का कहना है कि डेयरी में सिंथेटिक दूध की आशंका को देखते हुए ये छापेमारी की गई है। विभाग का यह भी कहना है कि ऐसी शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी कि जिले में सिंथेटिक दूध का काला कारोबार चल रहा है, जिसे देखते हुए विभाग ने कार्रवाई की है। ये मिश्रा डेयरी के नाम से चला रहे हैं और हमें सूचना मिली थी कि इनके पास लगभग 40 दूध लाते हैं जो विभिन्न गाँव से आ रहे हैं, लेकिन इस डेयरी में इन्होंने कोई भी जांच उपकरण ऐसा नहीं रखा हुआ है कि इनके दूध की जांच हो सके। तो इस आधार पर यहाँ से हम सैंपलिंग करा रहे हैं और इसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर नोएडा में पुलिस ने सेक्टर 26 के जयपुरिया प्लाजा के पास एक गाड़ी से पुरानी करेंसी बरामद की है। आपको बता दें कि मामला शुक्रवार रात का है, जहां ग्रेटर नोएडा के रहने वाले कुछ लड़के पुरानी करेंसी को लेकर क्रूज गाड़ी में जा रहे थे। तभी सेक्टर 26 के पास किसी बात को लेकर इन लड़कों का आपस में झगड़ा हो गया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो पुलिस को 6,94,000 रुपए की पुरानी करेंसी बरामद हुई। अब पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सेक्टर 20 थाने में इस तरह का एक मामला प्रकाश में आया है। एक कार से 2 व्यक्ति थे, उनके पोजीशन से 6.94 लाख एक करेंसी बरामद हुई है और उस पर थाने में से दाखिल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया गया है। शेष कार्यवाही आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के बाद की जाएगी। यूपी में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ये एक और मामला यूपी के प्रतापगढ़ का सामने आया है, जहां एक दोस्त ही दोस्त का हत्यारा बन गया। दरअसल आरोपी जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल से टीसी मांगने गया तो स्कूल वालों ने बकाया फीस की राशि मांगी, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी ने मौका देखकर स्कूल मालिक के बेटे की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित किशोर को घूमने के बहाने जंगल बुलाया और वहां उसकी निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, जब आरोपी से पूछा जा रहा था तो आरोपी बार बार अपना बयान बदल रहा था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दिनांक 23/7 को सूरज की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर उसके पिता के द्वारा थाना पट्टी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 2 लोग इसमें नामजद थे। पूरी विवेचना से पाया गया कि घटना में मृतक सूरज का सहपाठी इन्वॉल्व था। शुरू में गांव वालों ने उसको घटना स्थल पर ही जो पास में खेत था उसके जो हाथ खून से सने हुए थे उसको धोते हुए देखा। रायबरेली जिले में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने आई छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में स्विमिंग पूल में मिला है। अब स्टेडियम प्रशासन इसे हादसा बता रहा है। वहीं मृतका के परिजन रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही स्विमिंग ट्रेनर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
यहाँ पर हम मेन गेट पर रहे यहाँ पर, और वहाँ से हमारी नजर में राम आश्रय यहाँ मौजूद रहे। क्या पता चला, क्या हुआ? यह पता चला कि लड़की उतर आई ऐसा है, तो वो दौड़ के निकाले साहब, खत्म हो गई बस साहब। और उधर उत्तराखंड में रामनगर के हल्द्वां में गुरुवार देर रात पुलिस टीम पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी करण थापर को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले 7 लोग थे, जिनमें से 5 की पहचान हो गई है। आरोपी पंजाब, मेरठ और बिलासपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी पहले एक ही जेल में बंद थे। फिलहाल पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हाँ, ये 27 तारीख की रात में लगभग 10:30-11 बजे के बीच में हल्द्वां बैरियर पे पुलिस नॉर्मल रूटीन चेकिंग कर रही थी उस समय व्हीकल्स की, संदिग्ध वाहनों की। उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल मौके पर तेजी से आती हुई मिली, जिसे रोकने की कोशिश करी पुलिस ने। मोटरसाइकिल वाले ने भगाने की कोशिश करी और भागते हुए उसने फायरिंग भी, हवाई फायर किया। क्राइम की खबरों के साथ इस खास कार्यक्रम सलाखे में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार।